थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आज परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से बहुत बहुत आशीष दे, अपने वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करे, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे हम सभी को। तो आइए हम सर्वशक्तिमान से रोज की रोटी का वचन मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने वचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना। आइए पिता, बल बन के आना, ढाल बन के हमारे संग रहना, हमें नया करके जाना। आज प्रभु नया बना के जाना, हम सभी को नए ज्ञान बुद्धि समझ से भर के जाना। पिता आइए पिता, हमें नया वचन दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होल स्पिरिट जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है मत्ती 6 की 33 वचन से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। आइए सभी बाइबल खोलिए और मत्ती चैप्टर को निकालते हैं। 6 चैप्टर निकालिए, मत्ती 6 का 33 वचन निकालते हैं। आमीन। तो आइए वेट कीजिए। तो मत्ती 6 की 33 है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें इस वचन के साथ ब्लेस किया। प्रभु हमारी अगुवाही करना बोलने वाले हमने, पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। आमीन। तो वचन, पवित्र बाइबल के कलाम का वचन हमें क्या सिखा के जाता है कि पहले परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमसे क्या बात कर रहे हैं कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सी उनके दिलों में धारणाएं होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं। देखिए, इच्छाएं तो हर इंसान की होती हैं। जब इंसान संसार में आता है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाती है, उसकी तृप्ति भी बढ़ जाती है। जब हमारे मन में, जब हमारी आंखें जब नई नई चीज़ों को देखेगी तो हमारे अंदर लोभ पैदा होगा। वो लोभ जो होगा माया का रूप धारण करेगा, मोह माया का। फिर वो माया, मोह माया एक इच्छा का रूप ले लेगी। फिर जब हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हमारी, हर इंसान की इच्छाएं हो जाती है, उसकी वो इच्छा करने लगता है कि शायद ये चीज़ हमें मिल जाए, काश ये चीज़ हमारी हो जाए, काश ये चीज़ हमारे पास भी हो। जब इंसान तरह तरह की चीज़ें देखेगा, हर एक लोभित चीज़ को देखेगा, जब वो दूसरों की चीज़ को, जो कोई इंसान ऐसा होता है उसके पास बहुत कुछ होता है। कुछ इंसान होते हैं ना, उनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनको अपनी चीज़ों में कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता। उनको सिर्फ बाहर वाली चीज़ें ही अच्छी आती हैं, दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। भले ही रब ने उसको, भले ही उसको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। ईश्वर हर इंसान को उसके कर्मों के निर्धारित फल देता है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उसके निर्धारित हम संसार में आएंगे। जब हमारे जो कर्म होते हैं ना, वही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे सर्वश्रेष्ठ भाग्य को, एक सर्वश्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होता है। हम खुद ही अपने भाग्य का एक कर्ता होता है, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो परमेश्वर हमारे भाग्य को एक अच्छा स्वरूप देगा। हमारे कर्म के निर्धारित कर्मों के स्वरूप पर हमारा भाग्य बनता है। तो जब इंसान जो होता है ना, उसकी तृष्णाएं बढ़ जाती हैं तो वो इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है, वो इच्छाओं को जाहिर करने लगता है कि हम दूसरों की चीज़ को देख के हर इंसान के मन में होता है कि काश इसके पास जो है वो हमारे पास भी हो, काश इसके बच्चे अच्छे प्रगति पर जा रहे हैं या अच्छे ब्लेस हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी हो जाएं, है ना। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरी मन की सारी इच्छाओं को पूरी करने में तत्पर हूँ। मैं तेरी सारी मन की इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। जो लाल समुंदर, जिसने लाल समुंदर के दो भाग करके उसमें से रास्ता दिया था इजरायलियों को,
तो मैं तेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ, लेकिन तुझे अपने हिस्से का काम भी करना है। हालेलुया। तो हमें अपने हिस्से का क्या काम करना है कि पहले हमने उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है। राज्य के धर्म की खोज क्या करनी है? पहले हमने सत्य, सच्चाई और पवित्रताई की राह पर चलना है। नंबर एक, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर हमसे यही मांगता है कि तुम सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो और धर्म के काम करो। हालेलुया। बुराई से परे रहो, क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वालों के निकट चानन नहीं आता। जो इंसान बुराई में पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली वो अंधकार में होगा। जब वो अंधकार में होगा तो ज्योति उसके आगे नहीं आएगी, परमेश्वर का चानन उसके आगे नहीं प्रकट होगा। हालेलुया। जब वो जब वो अंधकार से निकलकर अच्छाई में आएगा तो ज्योति उसके आगे आएगी, खुदा उसके आगे आएगा, परमेश्वर का चानन उसके आगे प्रकट होगा। हालेलुया। तो उसके काम जो अच्छाई वाले हैं वो निखरेंगे, उभरेंगे, वो निखर के आएगा। तो परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहते हैं कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। पहले तुम सत्य, सच्चाई, धर्म, पवित्रताई की राह पर चलो। मेरे वचनों की गहराई को नापो, मेरे वचनों को समझो, उसको समझ कर उसकी आज्ञा पर चलो। मेरे वचनों की आज्ञा ने व्यवस्था को मानो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तुम बाइबल को पढ़ो, उसकी गहराई को देखो कि हमें पवित्र बाइबल क्या सिखाती है। देखिए, एक टॉपिक है कि जब आप पवित्र बाइबल को खोलोगे ना तो सबसे पहले तो एक पवित्र बाइबल को खोलते वक्त आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जब हम आपको आपके अंदर एक ज्ञान होना चाहिए कि हम पवित्र बाइबल जब खोल रहे हैं तो पवित्र बाइबल ये मामूली बाइबल नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है। जब हम इस पवित्र ग्रंथ को खोल रहे हैं तो ये पवित्र ग्रंथ हमें क्या सिखा के जाता है? पवित्र ग्रंथ हमें ये सिखा के जाता है, पवित्र बाइबल हमें ये सिखा के जाती है कि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर बोलता है तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो पहले हमने पवित्रताई से चलना है, पवित्रताई में रहना, पवित्रताई से बोलना है, पवित्रताई से सुनना है, पवित्रताई से हर काम करने हैं और परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना है। आपने इसमें वचनों की गहराई में जाना है। वचनों के परमेश्वर वचनों के माध्यम से जो हम सभी को आज्ञा देता है, हमने परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हमने दाएं बाएं इधर उधर नहीं ताकना है। अगर हम दाएं बाएं इधर उधर ताकोगे तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का मस्सा अभिषेक खराब होगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, जब बच्चा पहली क्लास में जाता तो वो क्या सीखता? क ख सीखता, 1 2 सीखता है। उसी तरह धीरे धीरे बुराई को अपने से अलग करने की कोशिश करना है। किसी ने कुछ बोल दिया, आगे से जवाबाशवाली नहीं करनी है बड़ों से और अपने अपने मन को कंट्रोल करना। अगर हो सकता है आपको लगा कि बड़े गलत बोल रहे हैं, बड़े, ये नहीं हो सकता कि हर वक्त छोटे ही गलत हों, बड़े गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं बड़े ही गलत हैं, आप ठीक हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा माँ बाप का आदर करो, बड़ों का आदर करो। आपने आदर के साथ उनकी गलतियों को भूल जाना, इग्नोर मार देना। किसी वक्त होता है ना, किसी वक्त ये नहीं होता कि बड़े सही होते छोटे गलत होते, किसी वक्त छोटे भी सही होते बड़े गलत होते हैं। हालेलुया। तो वचन हमें यही सिखाता है, बड़ों का आदर करो, भले ही वो गलत है, कोई बात नहीं, नथिंग, भूल जाओ। पर आपने परमेश्वर की आज्ञा को मानना है कि उसने सिखाया है कि बड़ों का आदर करो, तो करना ही है। हालेलुया। बड़ों का आदर करो, गुरुओं को सम्मान करो। हालेलुया। इसमें ही आपको बड़ी आशीष आ जाएगी, थां से आशीष आएगी। और परमेश्वर ने कहा है धर्म की खोज कर। धार्मिक धर्म की खोज का मतलब है कि धार्मिक काम करने, धर्म से चलना, पवित्रताई में रहना है। जुठलाई को और बुराई को अपने से अलग करना है और परमेश्वर के वचनों में निरंतर बढ़ते रहना, उसके कलाम को निरंतर पढ़ते रहना, सत्य, सच्चाई, पवित्रताई से ग्रहण करने हैं वचन और उसको ग्रहण करके स्थिरता में बने रहना। फिर परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर को लगेगा कि आपके मार्ग से ही है, सत्य सच्चाई से है, परमेश्वर को लगेगा कि तुम सच में मेरे राज्य धर्म की खोज में निपुण हो चुके हो, निरंतर सत्य सच्चाई से चल रहे हो, मेरे राज्य धर्म की खोज कर रहे हो, यकीन मानो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर या दर्शन के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। या आपको बुलाहट सुनाई देगी परमेश्वर की। हालेलुया।
परमेश्वर दर्शन के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा और आपको दर्शन के माध्यम से बता देगा, आपको एक एक समय निर्धारित करेगा आपके लिए कि वो इच्छा आपको कब पूरी होगी। हालेलुया। या तो अपने दास दासी के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे ना, देखिए जब हम परमेश्वर में उसके राज्य धर्म की खोज में बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप छोड़ दो, सारी चिंताओं को साइड में कर दो। वो चिंता परमेश्वर आपकी कर लेगा कि आप ना खाने की, ना परमेश्वर कहता है ना तू खाने की पीने की चिंता कर, वो चिंता भी परमेश्वर को है। जो छोटे छोटे जानवरों को खिला सकता है, टिड्डे मकोड़ों को खिला सकता है, क्या वो आपको नहीं खिला सकता? सबको खिलाने वाला परमेश्वर। दो अगर आप सुबह दोपहर भूखे रहोगे, लेकिन परमेश्वर रात के समय किसी को भूखे नहीं सुलाता। ईश्वर हमेशा एक वक्त का खाना जरूर किसी को खिलाता ही है, चाहे किसी के माध्यम से खिलाए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तू किसी भी चिंता मत कर, तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, सारी चिंता तू मेरे पर छोड़ दे अपनी, लेकिन तू मेरे राज्य और धर्म की खोज में रह। यकीन मानो, आप उसके सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलो, उसके राज्य धर्म की खोज में लगे रहो। आप बच्चों की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो सत्य सच्चाई से। आपको पता नहीं चलेगा किस किस स्थान से आपको आशीष आ जाएगी। आपके काम अपने आप बढ़ने लगेंगे, डिवाइन हेल्पर आपके पास आएंगे। आपको गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में सुनाई देगी। और आपके मार्ग अगर बहुत ही पवित्रताई के हैं, सत्य सच्चाई से हैं, तो परमेश्वर दर्शनों के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आपको बुलाहट सुनाई देगी, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। ये तभी होगा जब पवित्रताई की राह पर चलोगे, नीट एंड क्लीन मन को रखोगे, किसी के लिए बैर नहीं, विरोध नहीं, शनि कि वो आगे बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, मन में यही सोचते रहना सारा, वो आगे कैसे बढ़ गया, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। कई होते हैं कि दूसरे काम में लग जाते हैं, तांत्रिक क्रियाओं में लग जाते हैं, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसका सत्य पिट जाए, जादू टोने करके उसको नीचा लगाया जाए, लेकिन वो भूल जाते हैं जादू टोने करके किसी को नीचा, और ईश्वरीय बच्चों को नीचा नहीं लगाया जा सकता जादू टोने करके। जितने मर्जी जादू टोने कर लो, हल्ले बैक फायर जाते हैं सारे। क्योंकि अगर डिवाइन चाइल्ड के साथ छेड़खानी करने का मतलब है सीधे ही ईश्वर के साथ छेड़खानी करने, परमात्मा के साथ छेड़खानी होती है। हालेलुया। डिवाइन चाल पर जो डिवाइन चाल होते हैं उस पर परमात्मा का हाथ होता है, उसके साथ छेड़खानी करने का मतलब है सीधे ही परमात्मा के साथ छेड़खानी करनी। तो ऐसा करने से वो अपनी मौत को तो खुद ही ललकार लेंगे फिर। हालेलुया। और जो कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है ना, तो वो खुद ही डाउनफॉल पर जाता है, उसके काम डाउनफॉल पर जाते हैं, उल्टा उसके बच्चों के भी जाते हैं। अगर दूसरों के बच्चों का कोई बुरा करता है ना, यकीन रखिए कर्म फेस करना पड़ता है। कुछ ज्ञान की बातें भी परमेश्वर आपको समझाते हैं बीच में। वचन की सेवा भी होती है, और बीच में कुछ ज्ञान की बातें भी खुदा करते हैं। हालेलुया। खुदा अपने दास दासियों के माध्यम से उनके मुख का इस्तेमाल करके कुछ ज्ञान की बातें भी करते हैं। देखिए जब हम किसी की खुशियों में शामिल होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आती है। यकीन मानो, आप किसी की खुशियों में शामिल होगे तो देखो, आप एक खुशी में शामिल हो, उसकी एक खुशी में शामिल होगे ना, आपको 10 खुशियाँ परमात्मा देगा। ऐसा है परमेश्वर। लेकिन जो किसी की खुशियों से जलता है, जो किसी खुशियों में जलता भूलता रहता है कि वो आगे कैसे बढ़ गया, वो तरक्की कैसे कर रहा है, भाई तरक्की कैसे कर रहा है? अपनी मेहनत के बलबूते पर हर इंसान तरक्की करता है। अगर आप लोगों में भी किसी में क्षमता है जो बैर विरोध किसी से करते हैं, अगर तुम लोगों में भी वो क्षमता है आगे बढ़ने की, तुम लोग अपनी क्षमता से आगे बढ़ो। किसी की तरक्कियों पर जल के जादू टोने क्यों करते हो? हालेलुया। अगर तुम में भी वो क्षमता है, तुम में भी वो बुद्धि ज्ञान समझ है, तो तुम भी आगे बढ़ो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने परमात्मा की बुद्धि से, समझ से आगे बढ़ो। अगर तुम में भी वो पावर है परमात्मा को पाने की, उसका प्रेम पाने की, क्योंकि ज्ञान बुद्धि समझ तो तभी देता है ना परमात्मा, जब उसके साथ रिश्ता टूट बना हो, उसके साथ संबंध टूट बने हो। हालेलुया। उसके साथ गहरा रिश्ता बना हो, तभी परमात्मा बुद्धि ज्ञान समझ से ब्लेस करता है। ऐसे थोड़ी ना बुद्धि ज्ञान समझ देती है, बहुत सदियाँ लगती है, बहुत तपस्या लगती है, बहुत मेहनत लगती है। अपने शरीर को ऐसे आग की तरह तपाना पड़ता है तपस्या में, तब जाके परमेश्वर अनुग्रह करता है। पहले दूसरों की खुशियों में तो शामिल होना सीख लो। मैं ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जो दूसरों पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ना, ये लोग, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि पहले दूसरों की खुशियों में शामिल होना तो सीखो। तो तुम दूसरों की खुशियों में जलते हो, किसी के तुम कोकों को बांध देते हो, किसी के बच्चों की कारोबार को रोक देते हो, किसी के प्यार को रोक देते हो। हालेलुया।
तो मुझे बहुत से ऐसे प्रार्थना कॉल आते हैं जिनके बच्चे नहीं बेचारों के होते हैं, जिनकी कोखों को बांध दिया जाता है, जिनकी प्यार को बांध दिया जाता है, हालेलुया, मतलब प्रोग्रेस को बांध दिया जाता है, बिजनेस को, बुटीक को बांध दिया जाता है, हालेलुया, और रिश्तों को बड़ा बांध जाता है। ऐसे बड़े फ़ोन मुझे आते हैं जिनके रिश्तों को बांध दिया, तो बड़ी एज हो गई है, जिन भाई बहनों की रिश्ते नहीं उनके होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि ना किसी का बुरा करो, क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा करोगे ना तो इसी इसी जन्म में तुम्हें कर्मा फेस करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ तुम्हारा फिर ऐसे लोगों का कर्मा क्या होता है। ऐसे लोगों का कर्मा होता है कि तुम बिस्तर पे पड़ोगे तो तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, और जब तक आप अपनी गुनाह गलतियों की माफ़ी नहीं मांगोगे ना, तुम परमात्मा के आगे सच्चे दिल से रियलाइज़ नहीं करोगे और अपनी गलतियों को नहीं छोड़ोगे, तो तुम ऐसे दंड देता है ना ईश्वर। फाइनेंशियल लॉस हो जाती है, भाग दौड़ शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल बीमारियों में जाता है और खाट से वो बंदा उठता नहीं फिर, क्योंकि ऐसे लोगों का फिर ऐसा दुर्शांत होता है। डिप्रेशन डिप्रेशन जो दूसरों को देते हैं ना, जो दूसरों को ऐसे ऐसे बच्चों को डिप्रेशन देते हैं जादू टोने करके, उनकी ज़िंदगी का तो बहुत बुरा हाल होता है। वो कर्मा यही फेस करेंगे। वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अगला 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 जन्म कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको यहीं फेस करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे गलत काम छोड़ दीजिए। ऐसे गलत काम करने से कुछ नहीं मिलता है। अगर हम किसी का अच्छा मांगेंगे, किसी का अच्छा बोलेंगे ना, तो परमात्मा की आंखें भी खुली होती है। वो दिखाई देता है उसको और सुनाई भी देता है। वो देखता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। और आप सोचते हो कि हम किसी का बुरा कर लेंगे, हमारे पास काली क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, तो हम हमें तो शैतान बचा लेगा, हमारे पास शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान क्या बचाएगा? शैतान तो खुद आर्दलोक कुंड में डला हुआ है। वो तो खुद नरक का भागी है। वो आपको भी नरक का भागी बनाएगा। कुछ नहीं है उसके पास, ना ही उसके पास कोई राजकोष है, ना ही उसके पास कोई धन है, ना कुछ। उसके पास सिर्फ एक चीज़ है उसके पास, मैं बताती हूँ, नरक कुंड है उसके पास। अगर आपने नरक कुंड में जाना है तो उसके बुराई की साथ पकड़ो, बुराई में रहो। अगर आपने स्वर्ग लोक में जाना है तो भले काम करो, धर्म के काम करो, दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली ये सब छोड़ दो। कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों की तरक्कियों को देख के जो तुम काले जादू टोने करने जाते हो तांत्रिकों बाबों के पास, तो वो तांत्रिक बाबे बूबे भी सब यहीं धरी के धरी रह जाएंगे। वो भी जब आपके साथ शामिल होंगे ना इस पाप की नगरी में, तो परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि उनकी शक्तियां भी सारी यीशु के नाम से क्षीण होती जाएंगी। वो जीरो हो जाएंगे। जो इतने साल साल उन्होंने ये धर्म कर्म के काम करके जो शक्तियां हासिल की है ना, वो परमेश्वर उनकी शक्तियों को भी क्षीण कर देगा। फिर वो तड़फते तड़फते रह जाएंगे, उनकी शक्तियां किस पर नहीं चलेंगी। अगर वो अच्छे लोगों का बुरा करने जाएंगे ना दूसरे लोग, तो बैकफायर सारी मल्टीप्लाई करके वो सारी शक्तियाँ उन्हीं के सर पर पड़ेंगी, तांत्रिकों के ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुरे काम करना छोड़ दो, सभी का भला करो, अच्छा करो, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करो, और धर्म काम करो, धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो। और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से यही बात करता है कि पहले तो मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, सारी वस्तुएं जो आप चाहते हो ना, किसी का बुरा चाहते हो वो नहीं, जब आपको अच्छी अच्छी चीज़ों की जो प्यास होती है कि हमारे पास घर आए, हमारे पास गाड़ी आए, हमारे बच्चे प्यार से ब्लेस हों, हमारे बच्चे अच्छी उन्नति पर जाएं, हमारे कारोबार दौड़े, तो मैं बोलती हूँ आपके कारोबार दौड़ेंगे स्पीड ना हो, जिसमें पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लगे रहो, लगे रहो। बाकी काम दूत अपने आप आपको देख लेंगे। परमेश्वर के दूत जो होते हैं ना, जब हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनताई में दे देते हैं, परमेश्वर की पूरी स्थिरता में चले जाते हैं, तो परमेश्वर दूतों का संरक्षण आपको देगा। बोलेगा जाओ इनके कामों को सुधारो, इनके कामों को बढ़ाओ। कलाम में लिखा, मैं कि दूत तेरे आगे भेजूंगा, तेरे मार्गों को सुधारेगा। आप परमेश्वर की अधीनता में बने रहो, उसके साथ वफादारी से बन रहो। मैंने कहा उसके साथ वफादारी से बन रहो, अटल रहो, स्थिर रहो। आपको पता नहीं चलेगा किस किस स्थान से आपको आशीष आ गई। मैं सच बोलती हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। ये अजमाई बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अजमाई बात है। जब मैं आम विश्वासी थी, मैं प्रभु में नहीं थी, प्रभु ने अपने कामों के लिए खड़ा नहीं मुझे किया था, लेकिन मैंने प्रभु के साथ वफादारी से बनी रही। मेरा सारा परिवार अन्य जाति से था, मैं हिंदू धर्म से हूँ, राजपूत की बेटी हूँ, राजपूत खानदान से हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेली थी। प्रभु ने मुझे अकेला चुना था, लेकिन बोलने वालों ने मुझे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ, लेकिन मैंने प्रभु का पल्ला नहीं छोड़ा। बोलते हैं ना, पल्ला पकड़ के, वो सॉन्ग सुना आपने, तेरा पल्ला पकड़ के चंगी हो जाऊंगी। मैंने पल्ला ही नहीं छोड़ा प्रभु का। और जब प्रभु ने देख लिया, मेरी वफादारी को देख लिया, मेरी अटलता को देख लिया, मेरे संघर्ष को देख लिया, जो मेरी ज़िंदगी में संघर्ष पड़ा था, मैं किस किस संघर्ष से उभरी हूँ। प्रभु ने मुझे उस संघर्ष से निकाला, मुझे निखारा, उबारा, अपने में बढ़ाया, मुझे
अपने में इतना प्रभु ने मुझे अपने में बढ़ाया, निखारा, उभारा। जो भी हूँ मैं और जो भी बोलती हूँ परमेश्वर की देन से बोलती हूँ, परमेश्वर की सामर्थ से बोलती हूँ, परमेश्वर की बड़ी दया मुझ पर हुई है। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल किए, भलाइयाँ की, तरस किया मेरी ज़िंदगी में। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा को प्रकट किया, हालेलुया, और अपने कामों के लिए खड़ा किया। और मैं बोलती हूँ, मैं भी ऐसी थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था वचन क्या होते हैं और कैसे वचनों को पढ़ा जाता है, कैसे कौन सिखाएगा। मुझे तो चर्चों में भी जाने नहीं देते थे मेरे, मतलब मेरी फैमिली जो थी, तुम पता हिंदू धर्म थे, राजपूत। किस किस तरह मेरा तो, मैं तो खुद ही परमेश्वर को गुरु माना, मैं खुद ही परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मैं वचन को पढ़ पढ़ के उसको मांगती थी परमेश्वर से। मैंने मतलब बहुत मेहनत की है भाई। मैं बोलती हूँ कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। अब क्या मेहनत की, कैसे की, ये तो खुद आप भी जानोगे जब आप पढ़ोगे परमेश्वर में। कितनी मेहनत की है, दिन रात सब सोते थे तो मैं सारी रात, मैं सच एक रियलिटी लाइफ की अपनी बता रही हूँ कि जब सारे सोते थे ना, मैं सिर्फ 3 घंटे सोती थी। 3 घंटे क्या होते थे, है ना। पूरी रात प्रभु में बैठती थी। मेरे में यही था कि वचन की गहराई को समझना है, कई वचनों को मैंने पूरा करना अपनी ज़िंदगी में, हालेलुया। तो बहुत ज़्यादा, बहुत पहले तो विरोध किया घर वालों ने, फिर धीरे धीरे जब प्रभु की ग्रेस आई, प्रभु की अनोइंटिंग मस्सा अभिषेक आया, तो उस मस्से अभिषेक से मेरे घर के सारे बंधन टूटने लगे लोगों के। मेरे पापा शुगर से पैर, उनकी टांग इतनी फूल गई थी, उनकी टांग भी चंगी होगी। मेरे मम्मी का आंखों का चिट्टा काला मोतिया ख़त्म हो गया। मेरा भाई 7 साल से घर से चला गया था। इन्होंने बहुत तांत्रिक इलाज कराया, जादू टोन, दूसरे तांत्रिक बाबों के इलाज, जोशी पंडितों के, लेकिन नहीं आया, तब भी नहीं आया। उसके बाद जब परमेश्वर हार के इन्होंने बोला कि, इन्होंने मुझे चैलेंज किया कि क्या तेरा परमेश्वर लेके आ सकता है हमारे यीशु को, तो हम तुझे फिर बाइबल भी पढ़ने देंगे, चर्च में भी जाने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने बोला खुदा अब ये लास्ट मेरे पास मौका है कि अब तू कुछ अनुग्रह कर मेरी ज़िंदगी में, बड़ा फजल कर कि सच में तेरे अनुग्रह से मेरा भाई आ जाए। तेरे फजल से दिन रात मैंने, मुझे तब तक चर्च में नहीं जाने दिया जब तक भाई नहीं आया। और उन्होंने बोला कि जब भाई, आप तेरा परमेश्वर क्या लेके आ सकता, हम भी देखेंगे तेरा परमेश्वर कितना चमत्कारी। मैं सच बोलती हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर मैंने इतनी मेहनत की, पूरा पूरा दिन रात रो रो के प्रार्थना करके, भाई की फ़ोटो रख के, मैंने खुदा के साथ बोल बोल के, फास्टिंग में जा जा के मैंने बहुत मेहनत की। परमेश्वर का बहुत अनुग्रह मुझ पर हुआ, बहुत फजल हुआ। बोलते हैं ना, परमेश्वर के साथ की, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वफादारी ऐसी चीज़ होती है। वफादारी और ईमानदारी ना बहुत ही सर्वोत्तम नीति होती है। जब हम वफादारी किसी भी चीज़ में करते हैं, रिश्तों में करते हैं, अपने कामों में करते हैं, तो वो एक ना उत्तम फल लेके आती है। और सच में जब परमेश्वर की बुलाहट सुनी मैंने, परमेश्वर ने मुझे से बात किया, तेरा भाई 6 महीने के बाद घर आएगा, मैंने अपने दर्शन को गुप्त रखा। और सच में जब भाई आया तब इनको पता था कि परमेश्वर लेके आया, तो ये परमेश्वर को मानते हैं। अब सभी मानते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं। जब फिर परमेश्वर का और ज़्यादा अनुग्रह हुआ तो परमेश्वर ने अपने कामों के लिए खड़ा किया। तो ये होती है वफादारी और ईमानदारी। तो फिर हम चर्चों में भी जाने लगे, बड़ी बड़ी चर्चों में गए हम, तो बहुत सी बड़ी बड़ी चर्चों में गए हम, हालेलुया। तो मेरे आत्मिक पिता अंकुर निरोला जी, जहाँ से मैंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। तो ऐसे होता है ना कि जब प्रभु का अनुग्रह आता है ना, जब प्रभु का अनुग्रह आता है तो हमारे बंधन टूटते हैं, जकड़े खुलते हैं, हमारे रास्ते ओपन होते हैं, हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खुदा का फजल होता है, भलाइयाँ होती, तरस होती है। खुदा ने मेरे घर में बड़े बड़े मौजे किए, है ना। मेरा भाई जो 7 साल से चला गया था, मेरी मम्मी, एक ही भाई था, मम्मी डैडी तड़फते थे। और देखो खुदा ने बहुत रिश्तेदार ताने वाने देते थे, और शादी कर ली होगी, कहीं भाग गया, और शादी कर ली होगी, ऐसा शादी कर ली होगी, बहुत कुछ सुनने में आता था। जब बोलते हैं ना, जब किसी की ज़िंदगी में दुख होता है ना, तो सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं नोचने के लिए। और जब जब फजल होता है ना ईश्वर का, सबके मुंह बंद होते हैं। परमेश्वर का इतना फजल हुआ, सबके मुंह बंद हो गए, हालेलुया। तो हमारी ज़िंदगी में तो खुदा ने बहुत बड़े बड़े फजल किए, क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को बनाए रखा। मैंने परमेश्वर के साथ घुटने लगाए रखे। मेरी 8-8, 9-9 घंटे की मेरी प्रार्थना होती थी, 4-4, 5 घंटे की मेरे वचन होते थे। मैंने बोला या आर या पार, मैंने बोला कोई बात नहीं, मर थोड़ा ना जाऊंगी, लेकिन ये है कि एक बड़ी आशीष को तो ज़रूर पाऊंगी। और सच में पाई है, पाई भी आशीष अपने घरों में।
बड़े छुटकारे भी हुए हैं और अपने कामों के लिए खुदा ने खड़ा किया। इससे बड़ा फजल और क्या हो सकता है। परमेश्वर ने तो मुझे बड़ी बड़ी मेरी ज़िंदगी में तो बड़े बड़े मौजे किए। इसलिए बोलती हूँ कि मैं भी ऐसे ही करती। परमेश्वर मैंने जब मेरे आगे ये वचन आया था ना, सबसे पहले भाई बहनों मैंने आपको यही बताती हूँ कि जब मेरे आगे ये वचन आया था ना, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुझे मिल जाएंगे। और जब मेरा भाई 7 साल से घर से चला गया था ना, मैंने इस वचन के माध्यम से आशीष को पाया। मैंने बोला परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलती रहूँगी, तेरे साथ वफादारी से बनी रहूँगी, सत्य सच्चाई से बनी रहूँगी। मेरा विश्वास है मैं इस वचन को पूरा करूँगी और तू मेरे भाई को लेके आएगा। और मेरा ये वचन पूरा भी हुआ और भाई भी घर आ गया। और ऐसे प्रार्थना भी नहीं किसी से, तब मैं आम विश्वासी थी, किसी पास्टर से प्रार्थना नहीं करा, ये मानते नहीं थे चर्चों को, तो प्रार्थना किससे, मैंने खुद प्रार्थना कर करके परमेश्वर इतनी फास्टिंग की है। पूरा मतलब पूरा दिन भर फास्टिंग करना, रात को खाना खाना, मतलब लगे रहना। मैंने परमेश्वर से ये वाचा बांधी जब तक मेरा भाई नहीं आया। लोग 21 दिन की फास्टिंग करते हैं ना, 41-31 दिन की, मैंने तो कंटिन्यूज फास्टिंग की है पूरा साल भर, कंटिन्यूज एक दिन नहीं छोड़ा। और ऐसा फजल खुदा का हुआ, ऐसा फजल हुआ, बहुत बड़ा फजल हुआ मेरी ज़िंदगी में। खुदा ने बड़े बड़े मौजे किए। मैं बोलती इतना मैं उसकी शुक्रगुजारियाँ करूँ उतना ही कम है। इसलिए बोलती कि आप भी इस वचन को पूरा करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई घटी कमी है तो खुदा सच में इस वचन के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल करेगा। मत्ती 6:33 को कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तो मिल जाएंगी। सच में मिल जाएंगी। मैं कहती हूँ मिलेंगी नहीं, दौड़ती हुई भागती हुई आशीषें आपके घर तक आ जाएंगी। हालेलुया। तो ये आज का वचन आपकी ज़िंदगी में उत्तम उत्तम फल लेके आए, 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। और परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। और परमेश्वर मेरे भाई बहनों को बहुत ब्लेस करना, जैसे तूने मेरी ज़िंदगी, मेरे घराने की ज़िंदगी बड़े बड़े फजल किया, ऐसे इनकी ज़िंदगी में फजल करना। परमेश्वर जब ये वचन को प्रभु ग्रहण करे, तेरे इस वचन को ग्रहण करे, और प्रभु इनकी ज़िंदगियों के हर बंधन टूट जाए, जकड़े खुल जाए, इनके काम आशीषित हो। अगर इनके घर से कोई चला गया वो वापिस आ जाएगा यीशु के मौत सामर्थ्य नाम से। वचन को सुनते सुनते इनके घर में बड़े बंधन टूट जाएंगे, जकड़े खुल जाएंगे, गर्व की आशीष आने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। का फाइनेंशियल खुल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक बीमार लोग हिल चंगे ब्लेस हो जाएंगे यीशु के मस्त सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी, मेरे ज्योति की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत उत्तम उत्तम फलों से भरे इस वचन